हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ ब्रांच फंक्शन का सतत पढ़ेंगे उस पॉइंट पर। तो स्टूडेंट चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, दिखाइए कि f(x) इज इक्वल टू mod x बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है। संतत मतलब कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x, यह एक ब्रांच फंक्शन है, मतलब ये शाखा फलन है। शाखा फलन क्या होता है? अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू देता है, इसी को शाखा फलन बोलते हैं। तो आप ऐसे ही समझिए ब्रांच फंक्शन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए स्टूडेंट। f(x) इक्वल टू mod x को आप डिफाइंड कर लीजिए, मतलब इसका ब्रांच फंक्शन लिख लीजिए। चलिए लिख लिया जाए। तो सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू mod x, f(x) इक्वल टू mod यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x लेस देन 0, यदि x इक्वल टू 0, x माइनस x 0। स्टूडेंट ये डिफिनीशन होता है mod x का। जब हम पहले दिन कंटिन्यूअस फंक्शन का लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट, तो हम mod x का डिफिनीशन लिखे थे। mod x का डिफिनीशन लिखे थे, तो mod x का ये डिफिनीशन है। ये इसी फंक्शन को हम ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। x का मान देखिए 0 से बड़ा है तो फलन x दे रहा है, x का मान 0 से छोटा है तो फलन माइनस x दे रहा है, x का मान 0 है तो फलन 0 दे रहा है। तो देख लीजिए डिफरेंट पॉइंट पर फलन डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट? फलन का डिफरेंट बिंदु पर डिफरेंट मान मिल रहे हैं। इस प्रकार के फलन को हम शाखा फलन बोलते हैं और उसको हम अंग्रेजी में ब्रांच फंक्शन कहते हैं। अब इस टाइप के फंक्शन को x इक्वल टू 0 पर संतत चेक करना है। तो चलिए चेक किया जाए। तो कैसे करेंगे? फलन के परिभाषा से हम कह सकते हैं कि जब x का मान 0 है तो फलन का मान 0 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ब्रांच फंक्शन को आपको रीड करना सीखिए। अगर ब्रांच फंक्शन को रीड करना सीख जाएंगे तो कुछ करना नहीं है, प्रॉब्लम को तो सॉल्व ही करना है। फॉल्ट यहीं पर होता है, स्टार्टिंग में ही फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रांच फंक्शन को आप रीड नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, जो भी रीड करूँगा मैं यहाँ लिख दूँगा, बट उसको एग्जाम में नहीं लिखना रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट उसको सॉल्व करना रहता है। क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है कि ब्रांच फंक्शन को कैसे रीड किया जाए, तो यहाँ हम रीड कर रहे हैं। जैसे हम रीड कर रहे हैं वैसे आप भी रीड करिएगा, इम्पॉर्टेंट है रीड करना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे यदि x इक्वल टू 0 तब f(x) इक्वल टू 0, यदि x लेस देन 0 तब f(x) इक्वल टू माइनस x। देखिए x लेस देन 0, f(x) माइनस x, वही यहाँ लिखा हूँ। यदि x ग्रेटर देन 0 तब f(x) इक्वल टू x। यही रीड है, इस तरीके से हम रीड करते हैं। तो पहला काम क्या है स्टूडेंट? पॉइंट पर फलन का मान निकालना। पॉइंट क्या है? 0 है, x इक्वल टू 0 है। तो देख लीजिए फलन के परिभाषा से कन्फर्म है कि यदि x इक्वल टू 0 है तो फलन का मान क्या है? 0 है
है ना, x इक्वल टू 0, तब फलन का मान fx का मान 0 है। तो पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो वही लिख लीजिए, फलन के परिभाषा से, फलन के परिभाषा से, क्या फलन का परिभाषा है स्टूडेंट्स, fx at x इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इक्वल टू 0, इट मीन्स f0 इक्वल टू 0, ये चीज f0 की वैल्यू 0 है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 0 आ जाए, राइट हैंड लिमिट वह भी 0 आ जाए, तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 पर fx संतत है। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, दोनों में से कोई आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, मैं लिखवाया था स्टूडेंट, एफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा, किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू ए पर। पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु x इज इक्वल टू ए पर क्या है, ये राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट है ना स्टूडेंट। राइट हैंड लिमिट का मान क्या है, एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा। इसको हम अच्छे से बताए थे स्टूडेंट, जब हम काशी परिभाषा यूज करके इसको प्रूफ करवाए थे, तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, टाइम रहेगा तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये परिभाषा हम इस्तेमाल कीजिए। अब क्या करेंगे, इस परिभाषा को किस पॉइंट पर लिखना है, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पर लिख लीजिए पहले, राइट हैंड लिमिट ये 0 है स्टूडेंट, 0 पर लिखेंगे तो क्या होगा, 0 पर लिखेंगे f0 प्लस 0 लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 प्लस डेल्टा, ये आपका डिफिनीशन है स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट का। और इसी पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलिए कैलकुलेट किया जाए, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। देखें स्टूडेंट f0 प्लस डेल्टा, तो देखें राइट हैंड लिमिट x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो यही है, x का मान 0 से बड़ा होगा, यही है। तो जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तब fx इज इक्वल टू x है ना। तो fx इक्वल टू x है, तो 0 प्लस डेल्टा क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस डेल्टा फिलअप कर दीजिए। तो क्या आएगा, 0 प्लस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, अर्थात यहाँ 0 प्लस डेल्टा आ जाएगा। f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल्टा, लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करेंगे 0 आएगा। जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे फंक्शन 0 की तरफ अग्रसर होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही लिमिट चेक करते हैं। अब आइए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए सिमिलरली करके। लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 इट बिकम्स लिमिट डेल टेंस टू 0 f0 माइनस डेल्टा। तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। अब देखिए स्टूडेंट f0 माइनस डेल्टा का मान आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे,
कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से कम वैल्यू, और 0 से कम का मतलब 0 से छोटा। तो देख लीजिए 0 से छोटा फंक्शन का क्या मान है, तो 0 से छोटा यही है, यही 0 से छोटा है। x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर फंक्शन f(x) क्या है, -x है। तो यहां पर क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू -x यूज करेंगे। और आपको f0 माइनस डेल्टा चाहिए, तो f0 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टाइम 0 माइनस डेल्टा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी यही मान आएगा, यही मान आएगा ना। तो f0 माइनस डेल्टा के प्लेस पर यही लिख दीजिए, यहाँ है ना, लिख दीजिए। तो माइनस टाइम 0 माइनस डेल्टा। स्टूडेंट यही टर्निंग पॉइंट है, नहीं समझ में आता है। ना समझने का मतलब यही है कि आप ब्रांच फंक्शन को पॉइंट वाइज नहीं पढ़ पा रहे हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या है। जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे फंक्शन का मान भी चेंज होगा। इसी को हम ब्रांच फंक्शन कहते हैं। यही नहीं रीड कर पाते हैं। जब रीड नहीं कर पाते हैं तो आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकल पाता है। सो स्टूडेंट प्रॉब्लम कठिन लगने लगता है ना। तो देखिए अब कहेंगे एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा, इसके पहले जब हम फंक्शन का मान लिख रहे थे सर, तो यहाँ माइनस नहीं लगाए थे, यहाँ इसमें क्यों माइनस लगा रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, हम तो डिफिनीशन से चल रहे हैं। इसीलिए मैं आते ही कहा कि ब्रांच फंक्शन को रीड करने आ जाएगा तब आप काम कर ले जाएंगे। मिस्टेक कहाँ होता है, रीड नहीं कर पाते हैं। तो मैं बाकायदा ये पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, x का मान 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से अग्रसर होगा। तो लेफ्ट से अग्रसर होगा का मतलब हुआ इसका कि x का मान 0 से कम होगा। तो x का मान 0 से कम पर फंक्शन देख लीजिए क्या दे रहा है। तो x का मान 0 से कम यही ना है, इसी पर फंक्शन देख लीजिए यही दे रहा है, और क्या यही दे रहा। तो यही फंक्शन यूज करेंगे ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बार बार यही फंक्शन, x ग्रेटर देन पर भी यही फंक्शन यूज करते हैं और x लेस देन पर भी यही फंक्शन यूज कर लेते हैं, और वही गलत हो जाता है। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो फंक्शन दिया रहता है उसी को हम यूज करते हैं। तो x लेस देन 0 पर फंक्शन ये दिया है तो इसको यूज करेंगे। तो वही मैं लिखा हूं, है ना। अब यहां से f0 माइनस डेल्टा का मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए। तो मान निकालने में आप लोग तो बहुत बड़ा जो है महारत ही हासिल है, आप लोग महारत हैं, तुरंत इसका मान निकाल देंगे। तो जैसे जहां पर 0 जहां देखिए f(x) इक्वल टू -x है, f0 माइनस डेल्टा का मान चाहिए। तो जहां पर x है वहां पर 0 माइनस डेल्टा रख दीजिए, मान फाइंड आउट हो जाएगा। वही मैं यहाँ किया हूँ, तो यहाँ लिखा हूँ। अब इसको आप कर दीजिए सिंप्लीफाई, है ना। तो एग्जाम में ये रफ वर्क है स्टूडेंट, ये रफ वर्क है। तो रफ में ऐसे कैलकुलेशन करके यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यही काम करते हैं, बाकी और कुछ है नहीं स्टूडेंट, बस। तो देखें f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल्टा, सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। चूंकि f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0, ये तीनों वैल्यू सेम है स्टूडेंट। f0 प्लस 0, कैसे ये तीनों सेम हो गया। आप देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग में f0, यहां देखिए f0 का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ था, f0 इक्वल टू 0 हुआ। राइट हैंड लिमिट निकाले हैं f0 प्लस 0, देखिए f0 प्लस 0, f0 प्लस 0, f0 प्लस 0 का मान 0 आया, और f0 माने 0 का मान ये भी 0 आया। तो तीनों का मान जब 0 आ रहा है
इसका मतलब तीनों अलग अलग बराबर हो जाएंगे। देखिए बराबर हो गया, है ना। तो ये किया, नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। मैं ये कह रहा था स्टूडेंट कि F0 का भी वैल्यू आप 0 निकाले हैं, F0 प्लस 0 का भी वैल्यू 0 निकाले हैं, वैल्यू मतलब मान, और F0 माइनस 0 का भी वैल्यू 0 निकाले हैं। तीनों का वैल्यू सेम है ना, तो तीनों अलग अलग बराबर हो जाएंगे। यही इक्वेशन का प्रिंसिपल है, यही समीकरण का सिद्धांत है। समीकरण में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, क्या पढ़ाया गया है कि अगर A इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी, D इक्वल टू सी, विच विल इम्प्लाई A इक्वल B इक्वल D। पढ़े नहीं है? तो यही नियम यहाँ लगा दीजिए। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे आपस में, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना, बराबर हो गए, और कुछ नहीं किया जाता है स्टूडेंट। तो ये सब तो समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में लिख देंगे वैसे। अब क्या करेंगे, ये इम्प्लाई करेगा कि f(x) इक्वल टू माड x फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये ब्रांच फंक्शन सॉल्व हुआ। तो इसको आप लोग नोट करें, अभी मैं कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। हाँ स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम और देखें, है ना। ये भी ब्रांच फंक्शन है, और इस ब्रांच फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना ये है कि k के किस मान के लिए फलन संतत है। इसमें पॉइंट पर फलन का संतत दे दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए फलन संतत है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। इसमें कंटिन्यूटी दे दिया है और आपसे k का मान पूछ रहा है, मतलब संतत दे दिया गया है और आपको k का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, ये बात है। तो ये बताइए, फलन संतत है तो क्या समझ रहे हैं, संतत तो दे दिया गया है ना। तो एनालिसिस करिए अब कि फलन f(x) संतत है, x इक्वल टू 2, तो क्या इंप्लाई करेगा, विच विल इम्प्लाई f2 प्लस 0 इज इक्वल टू f2 माइनस 0 इज इक्वल टू f2। इसी कंडीशन को लेकर के चलेंगे और k का मान प्राप्त करेंगे, ये इसमें करना है। तो चलिए किया जाए स्टूडेंट। सॉल्यूशन लिखिए, हल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, जो आपको सुविधा लगे वो लिखिए। f(x) के परिभाषा से, अब तो ब्रांच फंक्शन पढ़ लेंगे ना स्टूडेंट। अब तो ब्रांच फंक्शन का आपको रीड करने आ ही गया। जब रीड करने आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो f(x) के परिभाषा से, क्या f(x) के परिभाषा से कन्फर्म है कि f(x) का मान किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर f(x) का मान क्या दिया है, दिया गया है f(x) इज इक्वल टू k है। तो f2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया k, और आप अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट। तो राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट, यहाँ राइट हैंड साइड मत लिख दीजिएगा, राइट हैंड साइड दूसरा होता है। राइट हैंड साइड का हिंदी दक्षिण पक्ष होता है, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट।
ये वाम सीमा है। और जब यहाँ यस लिख देंगे तो स्टूडेंट दक्षिण पक्ष हो जाएगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा गलती होता है ना। उसको सही से लिखिएगा, RHL लिखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप जो प्रूव करने वाला प्रॉब्लम होता है उसमें LHS और RHS की बात करते हैं। तो वहाँ पर LHS लिखते हैं और RHS लिखते हैं, तो जल्दीबाजी में एग्जाम में पता चला आप RHS लिख कर चले आइए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, RHL है। अगर हमसे भी अगर एरर हुआ होगा स्टूडेंट तो उसको सही कर लीजिएगा। हम ऐसा तो है ना, हम भी मनुष्य हैं, गलती हमसे भी हो सकता है, गलती आपसे भी हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। RHL लिखिएगा, RHS नहीं लिखिएगा। RHS लिख देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलें, RHL। तो स्टूडेंट F किस पॉइंट पर चेक करना है? 2 पर। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 F2 माइनस डेल्टा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए। लिमिट डेल टेंस टू 0 F2 माइनस डेल्टा कैलकुलेट कीजिए। x लेस देन 2 यही है स्टूडेंट, यही ना है, x लेस देन 2। इस पर फंक्शन क्या है? f(x) 3x माइनस 1 है। आपको F2 माइनस डेल्टा चाहिए, तो यहाँ पर 2 माइनस डेल्टा हो जाएगा x के प्लेस पर। तो स्टूडेंट 3 इंटू इन ब्रैकेट 2 माइनस डेल्टा माइनस 1, है ना। इसी को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आएगा क्या? 6, डेल्टा यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर आप फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो F2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 F2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, यही गलती होता है। जो फंक्शन आप यहाँ लेकर चलते हैं ना स्टूडेंट, वही फंक्शन यहाँ ले लेते हैं। यही सब टर्निंग पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब पॉइंट बदलेंगे ना तो फंक्शन भी बदल देंगे, यही तो ब्रांच फंक्शन का परिभाषा होता है। तो देखिए मैं यहाँ तुरंत लेने जा रहा था, यही गलती आप लोग भी करते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम लोग कर भी देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरा पहला ही सेंटेंस यही है कि अगर फंक्शन ब्रांच फंक्शन है तो उसको रीड करना सीख जाइए। जब फंक्शन रीड करना सीख जाएंगे तो आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकता। गलती तभी होगा जब आप रीड करना नहीं जानेंगे, तभी होगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। एक आपको ब्रांच फंक्शन दे करके और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये ब्रांच फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको बताना है। और एक किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपको जनरली कोई फंक्शन दे देगा और कहेगा कि इसको आप ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए। एक तो ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और एक सिंपली ब्रांच फंक्शन दिया जाता है। तो एक एक करके हम सब बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ है। तो स्टूडेंट यहाँ फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन 2x प्लस 1 है। तो यह हो गया 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा और प्लस 1। और यहाँ पर देखिए लिमिटिंग वैल्यू फिलअप कीजिए। मैं आपसे पूछूं तो आप लोग एनालिसिस कर लेंगे ना। कैसे एनालिसिस किया जाता है? जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे फलन 5 की तरफ अग्रसर हो रहा है। किधर जा रहा है? 5 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो लिमिटिंग केस में ही 5 होगा, ठीक है ना। ऐसे लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट जब पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ाया गया होगा। तो 5 हो गया। ये RHL है और ये LHL है और इस पॉइंट पर वैल्यू है।
तो चूंकि फलन x इक्वल टू 2 पर संतत है, तो बोलिए स्टूडेंट, अगर फलन x इक्वल टू 2 पर संतत है तो क्या इंप्लाई करेगा? विच विल इंप्लाई f2 प्लस 0 इज इक्वल टू f2 माइनस 0 इज इक्वल टू f2, ये इंप्लाई करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनीशन कह रहा है, तो इंप्लाई कर लिए। अब जो मान निकाले हैं ना स्टूडेंट, ये f2 माइनस 0, f2 प्लस 0, f2 इसी में रख दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, तो रखेंगे तो क्या होगा, जब रखेंगे स्टूडेंट तो देखिए क्या कंडीशन निकल रहा है। आप देखें स्टूडेंट ध्यान से, LHL और RHL का मान क्या है? 5 है, और LHL का मान क्या है? 5 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। f2 प्लस 0 का मान 5 है, f2 माइनस 0 का भी मान 5 है, तो f2 का मान क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो स्टूडेंट रख लीजिए k इज इक्वल टू 5 हो गया, इम्प्लाई, है ना? समझ पा रहे हैं ना कि नहीं समझ पा रहे हैं? f2 का मान k कैलकुलेट किए थे, यहाँ k रखेंगे कि नहीं रखेंगे? f2 के स्थान पर k रखेंगे और इसके स्थान पर 5 रखेंगे, तो इसके स्थान पर 5 रखेंगे, तो क्या बना सिचुएशन? 5 इक्वल टू k हो गया। तो इसको इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, k इक्वल टू 5, बोलिए k इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना? तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट k इक्वल टू 5 लिख लीजिए। तो मैं वही लिख दिया। अब चूंकि आप डायरेक्ट समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं ये एनालिसिस कर दिया और इसके थ्रू मैं ये लिख दिया, तो आप समझ ले रहे हैं। तो k इक्वल टू 5 पर इस प्रकार k इक्वल टू 5 पर फलन संतत है, ये चीज है। k इक्वल टू 5 पर फलन संतत है। तो पूछा था क्वेश्चन क्या, k के किस मान के लिए फलन संतत है? तो इसका उत्तर हो गया k इक्वल टू 5 पर फलन संतत है। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब इस प्रॉब्लम को आप लोग देखें, ये भी ब्रांच फंक्शन है, मतलब शाखा फलन है, और इस बार इस प्रॉब्लम में दिया है x इक्वल टू 1 पर ये फलन संतत है, तो आपको a और b का मान निकालना है। ऐसे बड़ा ही प्रॉब्लम आप लोगों से पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी देख लीजिए। तो फलन की परिभाषा से क्या है, f(x) एट x इक्वल 1 वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ये वैल्यू आ गया आपका x इक्वल टू 1, f(x) इक्वल टू 11, तो वैल्यू 11 है। f1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये फलन की परिभाषा से हो गया। अब पूछेंगे सर कैसे लिख ले रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप फलन रीड करिए, फलन ब्रांच फंक्शन है, आप उसको रीड करिए तो समझ में आएगा। दिया गया है x इक्वल टू 1 पर फलन 11 है, ये दिया गया है, तो उसी से लिख लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट,
राइट हैंड लिमिट निकालिए। f1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड लिमिट देखिए, 1 से अधिक पर फलन का मान देखिए, 1 से अधिक पर फलन का मान दिस है, तो 3a x के प्लेस पर 1 प्लस डेल्टा और प्लस b है ना स्टूडेंट। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, ये लिमिट वैल्यू हो जाएगा डेल टेंस टू 0। जैसे जैसे डेल 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे फलन 3a प्लस b की तरफ अग्रसर होगा। तो लिमिटिंग केस ले लीजिए, f1 प्लस 0 इट बिकम्स 3a प्लस b। ऐसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए स्टूडेंट, f1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 f1 माइनस डेल्टा लिमिट डेल टेंस टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए x लेस देन 1, f1 माइनस 0 1 से कम पर, 1 से छोटा पर फलन का मान देख लीजिए, x इक्वल टू 1 लेस देन है, फलन का मान 5ax माइनस 2b, तो यह हो गया स्टूडेंट 5a 1 माइनस डेल्टा माइनस 2b। फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए इसका, f1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिटिंग केस, जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर होगा फलन किधर जाएगा, 5a माइनस 2b की तरफ जाएगा, तो 5a माइनस 2b, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर डेल्टा के प्लेस पर 0 रखकर सॉल्व कर लीजिए तो यही वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो स्टूडेंट आपको जो दिया गया है वह इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, कुछ और नहीं करना है। चूंकि फलन संतत है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। जब फलन संतत होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, विच विल इम्प्लाई f1 प्लस 0 इक्वल टू f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 होगा। यही है ना काशी कंडीशन, यही काशी कंडीशन है। देखिए ये तीनों इक्वल क्यों होता है, काशी परिभाषा से हम समझाए थे, काशी इनइक्वलिटी लिख करके। काशी इनइक्वलिटी क्या होता है, फलन एक बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, एक ऐसा एप्सिलॉन मिलता है वह 0 की तरफ अग्रसर होता है, मतलब स्मॉल होता है। एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलता है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से मिलता है कि मॉड fx माइनस fa लेस देन डेल्टा x के सभी मान के लिए मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। समझ रहे हैं ना, मॉड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन x के सभी मान के लिए मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन होल्ड करता है। इसी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करके ये हम समझाए थे, है ना स्टूडेंट, ये हम समझाए थे। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि एक बार वीडियो देखे होंगे पहले लेक्चर का, हो सकता है बाउंस कर गया होगा, नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन
कुछ प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अब इसका महत्व तो समझ रहे हैं, ये कैसे तीनों बराबर हो रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये तीनों कैसे बराबर हुआ, इसी वजह से मैं काशी परिभाषा लिखा और वहाँ से मैं समझाया। तो अब आपका काम है वीडियो को बार बार देखें, हो सकता है दूसरी तीसरी बार में आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ स्टूडेंट तो समझ ही गए होंगे, है ना ये चीज़। चलिए अब यूज कर लिया जाए। तो विच विल इम्प्लाई, स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपका आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू, ये आएगा 5a माइनस 2b, और ये आएगा 11, है ना स्टूडेंट। ये कंडीशन बनेगा, और जब स्टूडेंट ये कंडीशन बनेगा तो ये क्या है, कौन बताएगा स्टूडेंट, यही तो युगपत समीकरण है। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं ना, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन मैं कक्षा बोला हूँ तो आप लोग जो हंसे होंगे, है ना। अब क्लास बोलूँगा तो नहीं हंसेंगे, ठीक है। तो देखिए 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। अब दिखाई दिया ना स्टूडेंट, यह युगपत समीकरण है, और युगपत समीकरण आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। इसको सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। चलिए निकाला जाए स्टूडेंट, हम छोड़ेंगे नहीं इस प्रॉब्लम को, पूरा सॉल्व करा के छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये 2b है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तब जो है लिखिए, देखिए क्या होता है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो शॉर्ट में आप यहाँ लिख दीजिए, इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बस, और ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा, है ना। आप इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं, अब आपको ये लिखना शोभा नहीं देता है कि समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, आप ऐसा न करिए, आप तो परिपक्व हो गए हैं। अब डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट का मतलब ऐसे राउंड ब्रैकेट डालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, ठीक है। समय भी बचेगा, और वैसे बार बार लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 6a प्लस 2b, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना राइट साइड में भी करेंगे 22, और ये हो गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कैंसिल आउट, 11a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 3 आ गया, 11a इज इक्वल टू 33, a इक्वल टू 3, 11 से डिवाइड पड़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनके मान को रख लीजिए यहाँ, आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को लीजिए, है ना। लेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3, ए के प्लेस पर 3 और प्लस b इज इक्वल टू 11, और यहीं साइड में लिख दीजिए स्टूडेंट, a के प्लेस पर 3 यूज किए हैं बस। अब ऐसा नहीं लिखिए कि a इक्वल टू 3 के मान को समीकरण नंबर फला में रखने पर, वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। शॉर्ट में लिखिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, बगल में लिख दीजिए a की जगह पर 3 यूज किए हैं बस। इतने बड़े हो गए हैं, बार बार भाषा देंगे, वैसे भी प्रॉब्लम आपका बड़ा है। ये 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, है ना स्टूडेंट। b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 आ गया। बस आप रिजल्ट लिख दीजिए, रिजल्ट लिख दें अब, है ना स्टूडेंट। यही सब काम करते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, रिजल्ट में a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 के मान पर
फलन संतत होगा x = 1 पर, है ना। ये आपका रिजल्ट है, ये आंसर है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक्स।